कैप्टन का डिसाइड किया, न्यू कैप्टन कप्तान पहले बता दो। ओके जी, तो बाबर आजम इज योर न्यू टेस्ट कैप्टन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान के कुछ लोगों को आई थिंक कल से भी नींद नहीं आ रही होगी, जो जाहिर सी बात है, जो बाबर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसको हेट करते हैं, उनको रात से नींद नहीं आ रही होगी। मेरी राशियां में कितनी देरी तेरी जवानी मेरा पारा गोरी कर के हटेगा कोई कारा गोरी कर चीज करे हरियाणी। बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे। देख मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश है तुम्हें। घंटा इज बैक। तीसरी दफा पाकिस्तान क्रिकेट का ये बंदा कप्तान बना है। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा जो है वो निकाल दिया गया है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। ये तो धोती खोल रहा है। Of course, in a good, but after later on we have finished well. But I think 10 runs had Zimbabwe. ये डिसीजन मेरी समझ से तो बाहर है। एक तो बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान इन रेड बॉल और टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी थी। लाइक आई थिंक तकरीबन 3 साल हम लोगों ने होम पे कोई सीरीज नहीं जीती टेस्ट की। एंड देन द बिगेस्ट क्वेश्चन इज नॉट दैट, इट इज कि यार आपने बाबर आजम को पहले कप्तानी दी, फिर ली, फिर उनको व्हाइट बॉल की कप्तानी वापस कर दी। हेलो घंटा भाई, कैसे हैं? ठीक है, आ गए फिर आप तीसरी दफा जलील होने के लिए। मतलब तीन चांसेस। हाय बॉब्जी, कैसे हैं? ठीक है, आपको शर्म नहीं आती कि मतलब तीसरी दफा आप पाकिस्तान के कप्तान बन रहे हैं? 3 चांसेस मिल रहे हैं आपको। इतने चांसेस तो मैंने उसको भी नहीं थे दिए जो मुझे बार बार कहती थी इस दफा नहीं चीट करूंगी, इस दफा नहीं चीट करूंगी, लेकिन वो फिर चीट कर देती थी। और आप भी वही हिसाब किताब लेके आए हैं कि यार 2 दफा नहीं हुआ, तीसरी दफा शायद मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दूं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, दिनों के किंग, घंटे के किंग, आपसे ना पहली दफा हुआ था, आपसे ना दूसरी दफा होगा, आप तीसरी दफा भी एक ही चीज लोगे, वो हुआ भाईजान लव। तो दोस्तों, जब से बाबर आजम पाकिस्तान टीम के न्यू टेस्ट कैप्टन बने हैं, तब से पाकिस्तानी भिखारियों में खुशी का माहौल है और पाकिस्तानी कुत्ते खुशी के मारे पागल होकर अपनी ही सड़कों पर नाच रहे हैं। ये बॉब्जी का किंग कभी कप्तानी लेता है, कभी कप्तानी से हटाई दिया जाता है, कभी कप्तानी खुद ही छोड़ देता है। ये बॉब्जी द किंग कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। हमेशा से भी बॉब्जी द किंग झोपड़ी वाला अपने चलाने के लिए टीम का कप्तान बन जाता है, वहीं कुछ समय बाद फिर से पीसीबी इसकी करतूत को देखकर टीम से बाहर निकाल देती है। टॉप लेवल का क्रिकेटर है ही नहीं, ये कहना है आकिब जावेद का। तो सर आप यहाँ पर सब्जी मंडी पर बैठे हैं, सर आप यहाँ पर आलू की बोलियां लगा रहे हैं, सर आप यहाँ पर प्याज के छिलके अलहदा करें, सर आपका क्या काम है? मतलब आप अपने मुंह से ये कहते हैं कि हमारे पास कोई टॉप का क्रिकेटर है ही कोई नहीं। तो भाई आप किस खेत की मूली हो? आप क्या कर रहे हो? टॉप क्रिकेटर आपने बनाने हैं, आपने लेकर आने हैं, रिजाइन दो, घर जाओ। जब आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है, यहाँ पर टॉप क्रिकेटर है ही नहीं, तो फिर एक जोंक की तरह क्यों चिमटे हुए हो? साथ ही बगलोलिया तनवीर अहमद भी जब से बॉब्जी द किंग को कप्तान बनाया गया है, तब से बॉब्जी द किंग के चाटू कार्यालय की तनवीर अहमद की भी खुशियों का ठिकाना नहीं है और वो कह रहे हैं कि अब सभी को जलन हो रहा होगा क्योंकि बाबर आजम कप्तान बन गया है। ओहो, लग रहा है कि बाबर आजम कोई विराट कोहली से भी बड़ा कप्तान रहा हो टेस्ट का, ऐसा कहना है। वहीं बाबर आजम के भिखारी फैंस का भी कहना है कि बाबर आजम के कप्तान बनते ही अब पाकिस्तान टीम की पूरी तरह से कायनात पलटने वाली है। पलटेगी क्या पाकिस्तान टीम? वैसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गई है। अब पाकिस्तान टीम जो बची खुची इज्जत बची हुई है, वो भी अब बॉब्जी द किंग के हाथों में जाने से लुट जाएगी। पाकिस्तानी भिखारी हमेशा से बॉब्जी द किंग को विराट कोहली से बड़ा कप्तान और प्लेयर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विराट कोहली का टेस्ट में प्रदर्शन काफी अच्छा था कप्तानी में। नाकामी, एक शर्मिंदगी से बचने के लिए अगली शर्मिंदगी को, अगली नाकामी को मुंह लगा दिया, यानी कि एक कामचोर को हटाया तो दूसरा कामचोर भर्ती कर लिया। अबे यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी नक्शेबाजियां खत्म नहीं हो रही। वो जो लोग बैठे हुए थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो तीनों लोग तो अपनी नौकरियां बचाने में लगे हुए हैं। आज बहुत दिनों के बाद मिसबाह नजर आए और उन्होंने वही अपना मंजन बेचा जो बाबर आजम के लिए बेचते हैं। वो तो तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है, यानी कि वो माइक हेसन को लानत दे रहे हैं, आकिब जावेद को लानत दे रहे हैं बैठ के, क्योंकि माइक हेसन की राय कुछ और है। व्हाइट बॉल के लिए यही आकिब जावेद का है कि वो एक नया फार्मूला लेकर आए, ए बी बी और बीसी करके वो एक नया फार्मूला लेकर आए। तो मैं कह रहा हूं कि जो कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने सुना होगा, वो यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट को देखने के लिए तो आसमान की तरफ लेके जा रही है, मगर हकीकत में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं पहुंच गई है 2020 के अंदर, जहां से शुरू हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट। तो मुझे तो बहरहाल कहने में कोई यार नहीं है इसके अंदर कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ना तो कोई भला होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ना ही ये कोई भला कर पाएंगे। मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ, सुबह भी लड़, दोपहर को भी लड़, शाम को भी लड़, सेम रिपीट चीज होगी अगले दिन।
कि भाईजान लर्न प्रोग्राम हो जाएगा बेटा। डिसीजन लेने वाले को और डिसीजन एक्सेप्ट करने वाले को, दोनों पार्टियों को यहाँ 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट रिवर्स गियर के अंदर पहले ही लगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसी तरीके से लग चुकी है कि भाई साहब पाकिस्तान इज बैक टू द फ्यूचर, नॉट गोइंग इनटू द फ्यूचर। और जब से सुबह से पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है, और अनाउंसमेंट तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेस्ट कैप्टन अनाउंस हुआ ना, वो ऐसा बंदा हो गया जिसकी वजह से जो हेटर्स हैं उनके बुरे हाल हो गए। वीडियोस बना रहे हैं, ओ जी पता नहीं क्रिकेट पीछे चली गई, फलाना हो गया। इनका पसंद का बंदा, अगर उसको 6 दफ़ा भी कप्तानी मिलती ना, ये कहते कि जी बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। प्लान तो पीछे से बन के आएंगे ना, आकिब जावेद वगैरह की तरफ से। या तो आप इतने मासूम हो बाबर कि आपको पता ही नहीं लगता कि कोई आके आपको जितना मर्जी यूज कर ले। इन लोगों ने आपको T20 में क्यों शामिल किया था, एशिया कप T20 फॉर्मेट के बाद, दुबई के बाद, ताकि तोपों का रुख किसी सीनियर प्लेयर की तरफ आए। हम ही क्यों हर तरफ से क्रिटिसिज्म सह रहे हैं। मैंने आपको तब ये खबर दी थी क्योंकि बाबर आजम का कोई किसी तरफ से T20 में वापस आना नहीं बनता था, और तब भी आपको उसको नहीं वापस लेना चाहिए। फैक्ट कि बाबर आजम की अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू इयर्स कंसिस्टेंटली इन एवरी फॉर्मेट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, एंड ही हैड हिज स्ट्रगल्स विद टेस्ट क्रिकेट एज वेल। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में आप जो स्ट्राइक रेट वाला एक एलिमेंट होता है उसको आप निकाल देते हो, बट ऑल ऑफ द अदर थिंग्स, थोड़ी बैटिंग पोजीशन भी जब उनकी चेंज की गई तो ही कुड नॉट लाइक स्टैंड अप फॉर द टीम। द प्रॉब्लम विद बाबर आजम है कि बाबर आजम एक टाइम पे 2 प्रेशर आपको हैंडल करके नहीं दे सकते। आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही थी, आई टोटली एग्री, बट आई वुड बिलीव दैट रिजवान कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। क्योंकि घंटे को कप्तान बना दिया गया और पाकिस्तान क्रिकेट तो जोक बन के रह गई है। थर्ड टाइम ये बंदा पाकिस्तान टीम का कप्तान बना है। आज मैं इसके अंदर घुस जाऊंगा और ऐसा जो है वो घंटा बजाऊंगा कि आप याद करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी शुरू हो गई है। जैसे ही आज 2:30 बजे इसका नाम आया कि ये टेस्ट कप्तान ऑफिशियली जो है वो अपॉइंट हो गया, तब से ही पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया था। लेकिन जो घंटे के फैन है वो कह रहे हैं कि भाईजान अब पाकिस्तान टीम बड़ी ऊपर जाएगी, कितने उत्ते ही ना टुर जावे, और मेरे घंटे का किंग इज बैक। ये वेलकम आपको कैसा लगा भाई, मुझे जरूर कमेंट में बताओ। 2023 में इस तोहफे को कप्तानी मिली, ठीक है, कुत्ते की तरह हमारी टीम जो वो जलील होकर इंडिया से वापस आई और इसने बोला है मुझसे कप्तानी नहीं हो रही, ऐसा इमोशनल फेस बनाया। और पाकिस्तानी जो घंटे के फैंस हैं उन्होंने भाई ये समझा कि ये तो पता नहीं कितना को बेचारा है। किस तरीके से दोनों को स्केपगोट बनाया गया है, और अब जब उस जोकर की अपनी नौकरी खतरे में है तो वो दोनों को वापस लेके आ रहा है। यही रिजवान अब फिट हो गया, यही रिजवान अब टीम में आ गया, तो ये पिछली सीरीज में क्यों नहीं खेल सकता था, क्यों कहा गया हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है, क्यों ली गई इससे कैप्टनसी। बट खैर, वीडियो इज नॉट अबाउट रिजवान। आप लोग भूल रहे हो कितना जलील करके बाबर से कैसे स्केपगोट बना के इससे कैप्टनसी छीनी गई थी। अगर बाबर कोई कैप्टन बनाना था तो आपने क्यों छीनी थी इससे कैप्टनसी, और अगर बाबर ने एक्सेप्ट करनी थी कैप्टनसी तो जब दोबारा इसे कैप्टनसी मिली इसने एक सीरीज के बाद क्यों गिव अप की। जितना इसको जलील किया गया, जितना इसको एम्बैरेस किया गया, बाबर कोई थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है मेरी जान, क्यों तूने कैप्टनसी एक्सेप्ट की है। भूल गया क्या ट्रीटमेंट हुई है तेरे साथ। मर के यार कोई 3-4 साल बाद बाबर आजम फॉर्म में वापस आए, मर के 3-4 साल बाद बाबर आजम को देख के आपको मजा आ रहा है, क्या खूबसूरत बैटिंग कर रहा है, और आपने कहा नहीं यार इससे पहले कि ही बिकम्स द बाबर ऑफ ओल्ड या अ बेटर वर्जन ऑफ द बाबर ही वाज, इसको दोबारा कैप्टनसी दे दो। किस मुल्क में होता है ये यार। अगे कुंडे अपने के कई वारी जे कोई शक नहीं तेरी चेक नहीं वे बजट दिया चले सगारी चले लगे जैक नहीं ओ वडे चेक नहीं उत्ते आले नारे लाई वे जे कोई शक नहीं तेरी चेक नहीं वे बजट दिया चले सगारी।